अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये समझा कि मैटर इज एनीथिंग जो हमारे आसपास है, जिसमें मास है, कंटेंट है, जिसे स्पेस है जिसके पास, और जिसे अपन फील कर सकते हैं 5 सेंस ऑर्गन से, वो मैटर कहलाता है, राइट? और हमने ये समझा कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, राइट? नाउ हम इसी पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, राइट? तो फर्स्ट वन इज दे आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। अभी हम कैसे प्रूव करेंगे? हमको इन सबको, इन सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कुछ एक्टिविटीज के थ्रू हमें डिस्कस करना है, समझना है। इसमें हमने क्या किया, एक 90 ml पानी लिया एक बीकर में, ठीक है? उसमें हमने 10 ml KMnO4 क्रिस्टल्स ऐड किए। KMnO4 का मतलब होता है पोटेशियम पर मैग्नेट। ये आपके लिए न्यू टर्म है। ये क्रिस्टल्स होते हैं डार्क पर्पल कलर के, ठीक है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। इनको हमने वाटर में ऐड किया। जैसे हमने इन्हें वाटर में ऐड किया, वाटर में ऐड करने के बाद आपका जो पानी था, सोल्यूशन था, वो पूरा का पूरा डार्क पर्पल कलर का हो गया, ठीक है? अब हमने क्या किया, इस 90 ml में से हमने इसमें 10 ml डाला, KMnO4 के क्रिस्टल्स को ऐड करा। अब हमारे पास जो सोल्यूशन आया 100 ml का, इसमें से 10 ml हमने फ्रेश वाटर में डाला। फ्रेश वाटर में डालने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे भी आपका पिंक कलर आ गया है, लेकिन जितना कंटेंट, जितना कॉन्सेंट्रेशन यहाँ था कलर का, उतना नहीं है, वो कम हो गया, ठीक है? हमने इसे फर्दर डाला, फर्दर यहाँ पे क्या आएगा, पिंक कलर आएगा, लेकिन उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कम होगा। इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं। ध्यान रखना, अगर हम किसी भी सब्सटेंस में वाटर का अमाउंट ऐड करते जाते हैं, देन द प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन। तो जो सोल्यूशन पहले डार्क पिंक कलर का या मेजेंटा कलर का था, उसका कलर डिक्रीज होता होता एंड के अंदर बिल्कुल लाइट पिंक हो जाता है, लेकिन स्टिल द पिंक कलर इज देयर। सो 5 to 8 टाइम्स डाइल्यूट करने के बाद भी हमें वो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है। आप घर में एक्सपेरिमेंट रिपीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटॉल। आप एक कैप डेटॉल लीजिए, उसे वाटर में डालिए और धीरे धीरे उसे डाइल्यूशन कीजिए। डाइल्यूशन करने के बाद भी आप देखेंगे, या इंक से आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, लास्ट में भी 5 to 8 टाइम्स रिपीट करने के बाद भी आपका जो वाटर होगा उसमें इंक का या डेटॉल का कलर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है? सो आवर ऑब्जर्वेशन इज पिंक कलर बिकम्स लाइटर ऑन डाइल्यूशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज इट बिकम और इट रिमेन्स कलर्ड इवन आफ्टर डाइल्यूटेड 5 to 8 टाइम्स। अभी भी कलर परसिस्ट कर रहा है। So we conclude that KMnO4 crystals are so small, इतने छोटे हैं कि वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को भी कलर कर पा रहे हैं। एंड आवर ब्रेकिंग कैन कलर इट एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। हम उनको देख नहीं पा रहे क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटे हैं। स्टिल दे कैन कलर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। सो दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। Second characteristics is that they have interparticle spaces between them. अब अगर छोटे छोटे, अभी अभी हमने पढ़ा that particles of matter have, they are very small, और उससे पहले हमने पढ़ा है कि matter is composed of particles। तो पार्टिकल है तो उनके बीच में स्पेस तो होगा ही होगा, राइट? सो सेकेंड characteristic is that they have interparticle spaces between them. अब इसे अपन कैसे प्रूव कर सकते हैं? जैसे अभी अपन ने फर्स्ट प्रैक्टिकल या फर्स्ट एक्टिविटी की थी, हमने सॉल्ट या शुगर ऐड किया था पानी के अंदर और उसका लेवल नहीं बढ़ा था। इसका मतलब जब अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तभी सॉल्ट एंड शुगर के जो पार्टिकल्स हैं उसके इन बिटवीन आए हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, अगर ये आपका बीकर है और इस बीकर के अंदर ये पानी के या वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, हमने जब शुगर ऐड किया तो ये शुगर इन पार्टिकल्स के बीच में आ गया, यहां पे आ गया। तो इस बीकर के अंदर हमारे पास ये है वाटर के मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में हमने ऐड किया शुगर के मॉलिक्यूल्स। तो ये शुगर के मॉलिक्यूल्स इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर ऐड हो गए हैं। सो यहाँ पे स्पेस है, दैट्स व्हाई शुगर मॉलिक्यूल कैन और द सॉल्ट मॉलिक्यूल गेट डिसॉल्व इन द वाटर। सो दिस प्रूव्स दैट the particles have interparticle spaces between them. And the second activity जो अभी हमने ऊपर इस वाले एक्सपेरिमेंट में की थी, that is they are very small. Dissolution of KMnO4 crystals, potassium permanganate crystals into water. ये बहुत सिंपल एक्टिविटीज हैं। You can do these activities in your home also. आप
चीनी या नमक या कोई भी सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करके देखिए, डिसॉल्व करने के बाद आप देखेंगे उसका वाटर का लेवल नहीं बढ़ रहा है, इजीली डिसॉल्व हो रहे हैं, तो दिस कैन प्रूव दैट दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, दे आर वेरी स्मॉल, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, सो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. The third one is particles of matter have strong interparticle force of attraction. भाई अगर वाटर अगर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स से मिलके बना है, उनके बीच में स्पेस है, फिर भी वाटर लगातार फ्लो करता है, हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते. वी कैन नॉट ब्रेक अ स्ट्रीम ऑफ वाटर थ्रू आवर हैंड. इसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट. सो अगर उनके बीच में स्पेसेस हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन भी है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी मेटल को, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम लिया, गोल्ड लिया, सिल्वर, आयरन, कोई भी मेटल, हम उसे बीट करते हैं, हैमरिंग करते हैं, तो वो टूटते नहीं है. एल्यूमिनियम की फॉइल देखी होगी आपने, शीट देखी होगी, कितनी पतली होती है. सिमिलरली विद द गोल्ड, सिल्वर की फॉइल जो कई मिठाइयों पे भी लगी हुई होती है. गोल्ड तो सबसे ज्यादा मेलेबल मेटल है. मेलेबल का मतलब बीट करने के बाद जो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है. सो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स वाई इतनी बीटिंग के बाद भी वो ब्रेक नहीं होते हैं. ठीक है, सो इट प्रूव्स दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है. इसको अपन कैसे प्रूव कर सकते हैं? हमने 3 चीजें ली, चॉक पीस, क्यूब ऑफ आइस एंड आयरन नेल. चॉक पीस को आप बीट करेंगे तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा. अगर हम बर्फ के टुकड़े को बीट करते हैं तो उसे थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ब्रेक करने के लिए. और आयरन नेल को हम चाहे कितना ही तोड़े हैमर से, वो ब्रेक नहीं होता. ठीक है, दिस शोज दैट देयर आर सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच बाइंड देम टुगेदर, राइट. सो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी. The fourth one and the last one is they are in continuous motion, लगातार मूव करते रहते हैं. And this motion of the particles is found by Robert Brown. तो इसीलिए इसको बोला जाता है ब्राउनियन मोशन और जिगजैग मोशन, क्योंकि वो इस तरह से यूं ऐसे मूव करते हैं जिनका कोई पाथ नहीं होता. ठीक है, एग्जाम्पल हम पता कर सकते हैं. मान लो कहीं पे भी आपका फेवरेट खाना बनाया हुआ है आपकी मम्मा ने, जैसे कि पाव भाजी बनाई हुई है या फिर चाउमीन बना रखी है, और आप बहुत भूखे घर पे आते हैं स्कूल से, और तुरंत वो स्मेल आपको गेट के बाहर आ जाती है. तो ये क्यों आ रही है स्मेल? खाना थोड़ी ना चल के आ रहा है खुद, यानी कि जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो ट्रेवल करते हुए आप तक आ रहे हैं. तो ट्रेवल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दे आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन. सिमिलरली विद द इंसेंस स्टिक, जो अगरबत्ती हम घर में जलाते हैं उसकी खुशबू पूरे घर में फैलती है, जस्ट बिकॉज सिमिलर दैट दे आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन. जो इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं. सिमिलरली डिफ्यूजन ऑफ इंक, पानी में आप इंक डालो, केमिनोफोर के क्रिस्टल्स डालो, कॉपर सल्फेट डालो, कुछ भी डालो, वो तुरंत घुल जाते हैं. वो क्यों घुलते हैं? बिकॉज दे आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन, राइट. सो द 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, द फर्स्ट वन इज, क्या था पहला वाला? दैट दे आर वेरी स्मॉल, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, they have spaces between them, they are in continuous motion, right? So please remember these important characteristics of particles.